इस फिल्म के बाद ये तय हो गया कि शम्मी कपूर अपनी आने वाली फिल्मों में एक गाना ऊंची आवाज में गाएंगे और दूसरा उसके विपरीत। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। शम्मी कपूर का अंदाज सबसे जुदा था, लेकिन दुनिया उनके इसी जुदा अंदाज पर फिदा थी। है सजदे के काबिल हर वो दीवाना कि जो बन गया हो तस्वीर जाना। उनके इस अलग अंदाज को पॉपुलर बनाने में रफ़ी साहब के गानों का बड़ा योगदान था। तुमने मुझे देखा। शम्मी कपूर ने फिल्म जंगली में एक और जहां याहू वाला गाना गाया तो दूसरी ओर इसी फिल्म में एक ऐसा गाना भी गाया जो बेहद कोमल, मधुर और भावपूर्ण था। एहसान तेरा होगा मुझ पर। अपनी आवाज से सबकी फिल्मों को रोशन करने वाला ये शख्स आखिर एक दिन चला गया। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्मी दुनिया की दो महान हस्तियों की, मोहम्मद रफ़ी की और शम्मी कपूर की। हम बात करेंगे उन गानों की जिन्हें मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर के लिए गाया है और इसकी भी चर्चा करेंगे कि कैसे एक ही फिल्म में रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए तेज और चपल गाने गाए हैं और उसी फिल्म में उनके लिए शांत, कोमल और भावपूर्ण गाना भी गाया है। हम ऐसे गानों का जिक्र करें उसके पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि शम्मी कपूर की फिल्मों में ऐसे गानों की शुरुआत का बैकग्राउंड क्या था और इसकी शुरुआत कैसे हुई, ताकि हम शम्मी कपूर और रफ़ी साहब के फिल्मी सफ़र को गहराई से समझ सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं शम्मी कपूर की फिल्म तुम सा नहीं देखा से, जो आई थी 1957 में। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा हो, तुम सा नहीं देखा। ये फिल्म पहले देवानंद को ऑफर की गई थी, लेकिन उनके मना करने के बाद ये फिल्म शम्मी कपूर की झोली में आ गिरी। इसके पहले लोग शम्मी कपूर को बमुश्किल जानते भर थे, क्योंकि उन्होंने 1953 में फिल्म लैला मजनू और रेल का डिब्बा में कोई कमाल करके नहीं दिखाया था। इन दोनों फिल्मों में उनके लिए गाना गाया था उस समय के स्टार गायक तलत महमूद ने। फिल्म तुम सा नहीं देखा में शम्मी कपूर की हीरोइन थी अमीता। बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से कसम से। फिल्म हिट हो गई, लेकिन इस फिल्म में दुनिया ने जिस शम्मी कपूर को देखा वो पहले वाले शम्मी कपूर से जरा हटकर थे। कह सकते हैं कि इस फिल्म के साथ जैसे एक नए शम्मी कपूर का जन्म हुआ, एक ऐसा शम्मी कपूर जो सबसे अलग, सबसे जुदा था। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। शम्मी कपूर के करियर के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके पहले लोगों ने पर्दे पर ऐसा हीरो नहीं देखा था, एक ऐसा हीरो जो चपल था, नाचता था, गाता था और उसका अंदाज बिल्कुल मर्दाना। क्या लगाई तुमने ये कसम कसम से, लो ठहर गए हम, कुछ कहो भी हमसे। दर्शकों को शम्मी कपूर का अभिनय और फिल्म का संगीत दोनों खूब भाया। संगीतकार O.P. नैयर की धुन और मोहम्मद रफ़ी की तेज गायकी ने लोगों को शम्मी कपूर के साथ गुनगुनाने पर मजबूर कर दिया। आप खुद देखिए। बन के न चलिए तन के न चलिए, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। इस गाने में मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया है आशा भोसले ने। देखो कसम से
कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी चलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ। और इस गाने को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने। अब आते हैं अपने एपिसोड के ओरिजिनल विषय पर। हमारा विषय था कि कैसे एक ही फिल्म में रफ़ी साहब ने शम्मी कपूर के लिए तेज, चपल और हंगामेदार गाने गाए और उसी फिल्म में इन गानों से ठीक उलट एक शांत और भावपूर्ण गाना भी गाया। तो आइए ऐसे गानों की शुरुआत करते हैं 1959 में आई फिल्म दिल दे के देखो से। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी दिल। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ थी आशा पारेख। इस फिल्म में एक और जहां मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यार चुलबुला और इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है, वहीं दूसरी तरफ मधुर और कोमल गाना हम और तुम और ये समा भी है। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में तेज चपल शम्मी कपूर स्टाइल में टाइटल सॉन्ग। तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी। और अब सुनिए शम्मी कपूर पर फिल्माया गया मोहम्मद रफ़ी का मधुर और कोमल ये गाना। हम और तुम और ये समा। इस फिल्म के बारे में कई बातें बताने लायक हैं, जैसे कि चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में फिल्मों में काम कर चुकी आशा पारेख की बतौर हीरोइन ये पहली फिल्म थी। दूसरी बात ये कि इस फिल्म की म्यूजिक कंपोजर के तौर पर उषा खन्ना की भी ये पहली फिल्म थी। बड़े हैं दिल के काले आ यही नीली सी आँखों वाले। 1959 के बाद साल आया 1961 और इस साल में आई शम्मी कपूर की सुपरहिट फिल्म जंगली। आपने इस फिल्म के गाने में शम्मी कपूर का ये अंदाज देखा और अब देखिए इसी फिल्म में उनका ये दूसरा अंदाज। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस फिल्म में अगर याहू में चीखना चिल्लाना था तो दूसरी तरफ एहसान तेरा होगा मुझ पर गाने में मधुर आवाज़ थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर रफ़ी साहब ने इन दोनों तरह की आवाज़ों में ना गाया होता तो मैं लोगों को इतना पसंद नहीं आता। उन्होंने ये भी बताया था कि तभी से ये परंपरा बन गई कि फिल्म में एक गीत मैं ऊंची आवाज़ में गाऊंगा और दूसरा उसके बिल्कुल उलट। तुमने मुझको हंसना सिखाया। इस फिल्म में डेब्यू किया था सायरा बानो ने। सायरा बानो आशा पारेख के बाद दूसरी हीरोइन थी जिन्होंने शम्मी कपूर की फिल्म से डेब्यू किया था। यहाँ ये बताना दिलचस्प रहेगा कि 1961 में जब फिल्म जंगली में शम्मी कपूर याहू के रूप में अवतरित हुए तो हिंदी फिल्मों पर उस समय राज कर रहे राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की त्रिमूर्ति को पहली बार किसी स्टार से ठोस चुनौती मिली। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अब वापस आते हैं अपने मूल विषय पर। शम्मी कपूर की फिल्म दिल तेरा दीवाना में भी यही परंपरा दोहराई गई। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। महान गीतकार शैलेंद्र का लिखा ये टाइटल सॉन्ग जोशीला है, जो कि शम्मी कपूर का स्टाइल था। राह में खो जाएंगे आज तो है, मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। और अब सुनिए इसी फिल्म का शम्मी कपूर पर ही फिल्माया गया ये गाना जो टाइटल सॉन्ग के बिल्कुल उलट है। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। इस गाने को लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस फिल्म में म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। 1964 में आई फिल्म कश्मीर की कली। फिल्म में भी रफ़ी साहब के गानों का यही ट्रेंड दोहराया गया। पहले सुनिए तेज तर्रार अंदाज वाला शर्मिला टैगोर के साथ शम्मी कपूर का ये गाना। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। अब सुनिए इसी को बैलेंस करता ये भावपूर्ण गाना। है दुनिया उसी की, जमाना उसी का।
इस फिल्म के गानों को लिखा है S.H. बिहारी ने और फिल्म में संगीत दिया है O.P. नैयर ने। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। शर्मिला टैगोर की ये पहली फिल्म थी, यानी आशा पारेख, शायरा बानो के बाद शर्मिला टैगोर तीसरी ऐसी हीरोइन थी जिन्होंने शम्मी कपूर की फिल्मों से बतौर हीरोइन अपने करियर की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं 1964 में आई फिल्म राजकुमार की। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ हैं साधना। इस फिल्म में भी वही सिलसिला दोहराया गया। पहले सुनिए। तुमने किसी की जान को जाते हुए। शम्मी कपूर पर फिल्माए गए रफ़ी साहब के इस गाने में गजब का आकर्षण है। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। अब सुनिए इसके मुकाबले इसी फिल्म का एक गाना जो पहले वाले गाने से बिल्कुल अलग है। इस रंग बदलती दुनिया में। दरअसल मोहम्मद रफ़ी के गाए ऐसे भावपूर्ण गानों ने शम्मी कपूर के इस अलग अंदाज को पॉपुलर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। शम्मी कपूर ने एक बार कहा भी था कि रफ़ी साहब ने जो गाना मेरे लिए गाया वो तत्काल हिट हुआ। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान। 1966 में इतिहास ने जैसे फिर एक बार अपने आप को दोहराया। देवानंद ने शम्मी कपूर के लिए कई हिट फिल्में दे चुके फिल्म डायरेक्टर नासिर हुसैन की म्यूजिकल थ्रिलर फिल्म तीसरी मंजिल में काम करने से मना कर दिया। ये फिल्म फिर से गिरी शम्मी कपूर की झोली में। रुक गई ये ज़मीन, थम गया आसमां। शम्मी कपूर ने कभी कहा था कि ये गाना और ब्रह्मचारी के दिल के झरोखे में को मैं अपने जीवन का सबसे अच्छा गीत मानता हूँ। जाने मन जाने जान तुमने मुझे देखा। इस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का एक और गाना है जो काफ़ी हिट है। इस गाने में रफ़ी साहब का साथ दिया है आशा भोसले ने। के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहां। शम्मी कपूर के अभिनय और मोहम्मद रफ़ी की गायकी का ये सिलसिला वर्षों तक ऐसे ही जारी रहा। मोहम्मद रफ़ी ने सबसे मुश्किल गाने शम्मी कपूर के लिए ही गाए हैं, लेकिन दोनों के बीच तालमेल इतना बढ़िया था कि ऐसे गानों को गाने में रफ़ी साहब को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि उन्हें इसमें आनंद ही आया। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक। मोहम्मद रफ़ी ने शम्मी कपूर के लिए कॉलेज गर्ल, बॉयफ्रेंड, प्रोफेसर, प्यार किया तो डरना क्या, चाइना टाउन, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्लफ मास्टर, जानवर, प्रीत न जाने रीत, प्रिंस, बदतमीज़ और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में इसी अंदाज में गाने गाए। फिल्म जंगली के बाद इन इमोशनल गानों ने शम्मी कपूर को न सिर्फ याहू वाली इमेज से बाहर निकलने में मदद की, बल्कि उन्हें एक बेचैन लेकिन बेहतरीन इमोशनल एक्टर के रूप में स्थापित भी कर दिया। रात के हम सफर थक के घर को चले। 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी तो शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी दोनों के लिए खास रही। शम्मी कपूर को जहां बेस्ट एक्टर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वहीं रफ़ी साहब को उनके गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर का 5वां अवार्ड मिला। गाना था दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं। आपको बता दें कि शम्मी कपूर का वास्तविक नाम शमशेर है और अपने नाम के अनुरूप उन्होंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना और मजबूती से उस पर आगे बढ़ने की हिम्मत और अपने अलग अंदाज के दम पर दुनिया को जीत लेने का हौसला दिखाया। मोहम्मद रफ़ी ने शमशेर नाम वाले इस विद्रोही नायक को शम्मी कपूर बनाने और उसे सफल बनाने में सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाई। अपनी आवाज़ में शम्मी कपूर की फिल्मों को रोशन करने वाला शख्स अब सबकी यादों में जिंदा है। जब कभी भी
सुनोगे गीत में। तो इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम मुझे यूं भुला न पा